ए डॉट बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहले तो। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी के फॉर्मूले में ये चीजें भी आती है। ए डॉट बी का फॉर्मूला अगर अपन लिखे तो ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा आता है। यहां पर ये चीज क्लियर है? ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा आता है। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है ए डॉट बी अदिश राशि है। अदिश राशि है, समझ रहे हो बात को? ये अदिश राशि है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, ये भी अदिश है, सारी राशियां ये अदिश हैं। ए डॉट बी रिजल्ट के तौर पे अदिश मिलेगी अपने को। ये तो वैसे ही अदिश है, परिमाण है तो लंबाई है तो अदिश राशि है, ये भी अदिश है। कॉस थीटा की तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ये भी अदिश राशि है। पूरी लाइन में ये चार चीजें हैं, चारों की चारों अदिश राशियां हैं। अब जैसे कहीं पर आ जाता है x बराबर +-5, अपन मॉड लगाते हैं तो वो मॉड किस लिए लगाते हैं? ताकि नेगेटिव वैल्यू हट जाए। अगर अदिश है, अदिश के मॉड का मतलब क्या है? नेगेटिव हटाना। सदिश के मॉड का मतलब होता है परिमाण निकालना। अभी ए के मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब ए का परिमाण निकालने की बात चल रही है। बी के मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब बी के परिमाण की बात चल रही है। लेकिन अगर ए डॉट बी के मॉड लगेगा तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव के सेंस में लगाया गया है, क्योंकि ये अदिश राशि है। ये अब एक अदिश राशि बन गई, ये अदिश है, ये अदिश है, ये अदिश है। अगर पूरी लाइन में सब अदिश ही अदिश हैं तो दोनों तरफ अगर आप मॉड लगा रहे हो तो वो इसलिए लगाया जाएगा ताकि नेगेटिव वैल्यूज हटाई जा सके, हट जाए, है ना? तो यहां मैं पूरी लाइन के मॉड लगा रहा हूं। पूरी लाइन के मॉड लगाने का मतलब ये ए डॉट बी के मॉड बराबर दोनों तरफ मॉड, जैसे यहां लगाते हैं, जैसे यहां लगाया मैंने दोनों तरफ मॉड एक तरीके से, या यहां तो चलो मैंने +- हटा ही दिया, बाकी पूरी लाइन पे मॉड लगा रहे हैं। सीधी सी बात ये है, पूरी लाइन पे अगर आप मॉड लगा रहे हो तो ये एक और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि यहां ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है, आएगा पॉजिटिव, वैसे भी लंबाई है। यहां ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है, ये वैसे भी पॉजिटिव आएगा, तो इन दोनों के एक और बार मॉड लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? ऐसे केस में हम लोग इसको तो ए डॉट बी का परिमाण लिखेंगे बराबर में, ये ए का परिमाण अलग हो जाएगा, बी का परिमाण अलग हो जाएगा और कॉस थीटा के मॉड लग जाएगा सिर्फ। कारण क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये मॉड लगाया गया है उनको पॉजिटिव बनाने के लिए, अगर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव बनाने के लिए। तो यहां हमने मॉड लगा दिया, ठीक है, इन दोनों के ऑलरेडी मॉड है, इसको हटाओ। कॉस थीटा नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, तो यहां मॉड लगा दिया क्योंकि पूरी लाइन में हमारे को मॉड लगाना था यहां पर। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यूज क्या क्या होती हैं, क्योंकि कॉस आंसर में नहीं लेके आना है, आंसर में कॉस नहीं लाना, बाकी जो लिखा हुआ है वो सब लाना है। ये आंसर में लाना है, ये लाना है, ये लाना है, ये तीनों चीजें आंसर में आएंगी, कॉस थीटा नहीं आएगा। तो कॉस थीटा के बारे में एक चीज सभी को पता है कि कॉस थीटा जो है वो -1 से लेकर के +1 तक होता है। अगर पूरी लाइन के मॉड लगा दें या मॉड कॉस थीटा हो, समझो बात को, -1 से 1 तक के बीच की वैल्यूज हैं कॉस के पास, यहां से -1 से 1 के बीच की वैल्यूज हैं कॉस के पास। अगर मॉड लगा देंगे तो सिर्फ 0 से 1 बनेगी, क्योंकि ये भी जो वैल्यूज है ये वापस से इधर आ जाएंगे, माइनस वाली सारी वैल्यूज प्लस बन जाएंगे। तो अगर मॉड लगा देंगे, कॉस थीटा के मॉड लगा देंगे तो 0 से 1 बन जाएगी, सिर्फ नेगेटिव हटेगा, और कुछ तो नहीं होता है ना। तो यहां पर यही कर रहे हैं हम लोग, इस कॉस थीटा के हम लोग क्या लगा देंगे? मॉड। तो ये 0 से लेकर के, कॉस थीटा के मॉड लगते ही 0 से लेकर के 1 तक हो जाएगा। मोटा मोटा देखा जाए तो क्या हो गया? ऑब्वियस बात है कि मॉड जो है 0 से तो बड़ा ही रहेगा, तो मोटा मोटा देखा जाए तो ये हो गया कि कॉस थीटा जो है उसका मॉड जो है वो < 1 होता है। सबको पता है वैसे तो ये, लेकिन ये अपन दिखा दें यहां पर तो ठीक रहेगा, दिखा देना ठीक रहेगा, है ना। इसके बाद अब इस चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं उधर। ये अपने काम की चीज आ गई एक, ये एक काम की चीज आ गई है, इसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा उस तरफ। कॉस थीटा का जो मॉड है वो < 1 होता है, तो ये कॉस थीटा का जो मॉड है वो < 1 होगा यहां पर, और ये हो जाएगा ए का परिमाण, ये बी का परिमाण, और यहां 1 आ जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा का जो मॉड है वो < 1 यहां पर जो है वही यहां पर लिख दिया, सिंपल भाई। ये एज इट इज है, ये < 1 है, तो ओवरऑल ये पूरी चीज < दिस हो गया। अब यहां से डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर लो आप, तो काम हो गया अपना कि ए डॉट बी का जो मॉड है वो < है इसके, ए का मॉड और बी के मॉड के। 1 से तो कोई मतलब है नहीं, और यही हमारे को साबित करना था। तो ये कॉस थीटा के वैल्यू से साबित होगा, मेन कॉस थीटा का रोल काफी बड़ा है इसमें, तो ये ध्यान देने वाली बात थी। क्वेश्चन इतना ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन छोटा है, 2 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, लेकिन है बड़ा खास प्रश्न। ज्यादातर बच्चे इसको गड़बड़ कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बेसिक असमीका का इस्तेमाल किया है, असमीका आपने 11वीं क्लास में पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो कोई बड़ी चीज नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लिए, मेरे ख्याल में बहुत बेसिक असमीका का इस्तेमाल किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े।